नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज दिनांक 18 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हमारा सही विकल्प है बी, यानी कि आरबीआई द्वारा। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष ओस्वान स्मिथ और प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की जागरूकता सप्ताह का विषय डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरे को भी सिखाएं है। हमारा अगला प्रश्न है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो हमारा सही विकल्प है बी, यानी कि विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक की वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट में भारत ने क्षेत्रीय औसत से अधिक स्कोर किया। इसकी वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में ये 9वां संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई? तो हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। यूएनओ ने विश्व के महासागर निकायों की रक्षा हेतु पहली उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित हैं और ये महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक को कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि वाराणसी में। इस बैठक की थीम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल इन प्लेनेट, जो भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर से मेल खाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत स्पेन आर्थिक सहयोग संगठन का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि नई दिल्ली में। इस बैठक में दोनों पक्षों में दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और स्पेन सरकारों ने बिजली, बंदरगाह, दवाओं और रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो हमारा सही विकल्प है नई दिल्ली, यानी कि बी। भारत गौरव ट्रेन अंबेडकर सर्किट पर टूर करेगी और इसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने फ्लैग ऑफ किया। ये टूर 7 रात और 8 दिनों तक चलेगा। महाराष्ट्र और बिहार में महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा सही विकल्प है बी, यानी कि महाराष्ट्र में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तहत मुंबई के ताजमहल पैलेस में चौथे और अंतिम कार्यक्रम शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। भारत वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? तो हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि असम। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर में कई रेल परियोजनाओं और एक मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि 18 अप्रैल को। किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा सही विकल्प है बी, यानी कि HDFC बैंक। भारत में अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ एक मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समारोह गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।